Welcome back, my dear students, and we are going to discuss growing plants today. It's chapter 9 from your EVS book. So, let's talk about key points. Different ways of reproduction in plants, seed dispersal, seed germination, plants from far away. So, you all can see in the picture, first is Ravi and the second is Rahul. Okay? He is Rahul. Okay, and he is Ravi. वो बोल रहा है रवि द बटरफ्लाइज लुक सो प्रिटी ऑन फ्लावर्स. ठीक है, वो रवि से कह रहा है कि रवि, ये जो बटरफ्लाइज होती है ना, ये फ्लावर्स पे बहुत सुंदर लगती हैं. तो राहुल अब यहाँ पे ये जो रवि है वो बोल रहा है यस राहुल, बट दे विजिट द फ्लावर्स फॉर इम्पोर्टेंट रीजंस. लेकिन वो फ्लावर के पास भी कुछ महत्वपूर्ण काम से ही आती हैं. दे सक नेक्टर, वो नेक्टर को सक करती हैं फ्रॉम फ्लावर्स से, एंड इन रिटर्न हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स थ्रू फ्लावर्स, और फिर वो रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं प्लांट्स की. ठीक है, फूलों के माध्यम से. प्लांट्स, वी फाइंड प्लांट्स एवरीवेयर, हमें प्लांट्स हर जगह दिखाई देते हैं. ऑन लैंड, ज़मीन पर, इन फ्रेश वाटर, साफ पानी में, ऑन माउंटेन्स, पहाड़ों पर, एंड इवन इन सॉल्टी ओशंस, यहाँ तक कि जो सॉल्टी ओशंस होते हैं उसमें भी. द प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर, पौधे हर जगह ग्रो करते हैं. एंड कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग इन नंबर्स, और नंबर्स में भी बढ़ते रहते हैं. So let's read Knowledgepedia. The cocodemar, सी कोकोनट कहते हैं इसको, grows in the islands of Seychelles. Seychelles एक island है, वहाँ पर ये उगता है. ओके, तो ये सेशल्स एक आइलैंड है जहाँ पर ये सी कोकोनट उगते हैं. ठीक है, इट्स सिंगल फ्रूट वेज 50 to 30 kg. और आपको पता है बच्चों, ये बहुत सरप्राइज वाली बात है कि जो इसका एक फल होता है ना, वो लगभग 15 से 30 किलो तक होता है. एंड हैज़ ओनली वन सीड, और उस फल में केवल एक ही बीज होता है. इट इज़ द लार्जेस्ट सीड इन द प्लांट किंगडम, जो प्लांट किंगडम है ना, ये उसका सबसे लार्जेस्ट सीड है. Now reproduction, the process of producing new ones of the same kind is called reproduction. Means ऐसी प्रक्रिया, the process of producing new ones of the same kind is called reproduction. Means अपने ही जैसा दूसरा प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है. जस्ट लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस. ठीक है, एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं. मीन्स डॉगी का बेबी डॉगी ही होता है, कैट की बेबी कैट की होती है. तो ये एक जैसे अपने ही जैसा प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो 3 टाइप्स होते हैं. एक होता है थ्रू सीड्स, बीज के थ्रू. दूसरा थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, मीन्स क्रिएटिव न्यू प्लांट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट्स. जो प्लांट है उसी प्लांट से नया प्लांट प्रोड्यूस करना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. दूसरा थ्रू स्पोर्स, और स्पोर्स के थ्रू भी. ठीक है, नाउ रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स. अब रिप्रोडक्शन सीड के थ्रू कैसे होता है, द मोस्ट कॉमन मेथड, ये सबसे कॉमन मेथड है बाय विच अ प्लांट रिप्रोड्यूसेस, जिसके द्वारा एक पौधा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है इन इट्स सीड्स. ठीक है, थ्रू इट्स सीड्स, अपने बीजों में. ठीक है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, जितने भी फ्लावर वाले पौधे हैं वो सीड से जन्म लेते हैं. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, तो फ्लावर्स क्या होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. मीन्स प्रजनन वाले अंग होते हैं पौधों के. द फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं ना, वो बहुत ही उनका कलर ब्राइट होता है. और स्वीट स्मेलिंग ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट, और ये इनकी स्मेल भी क्या होती है, बहुत स्वीट होती है. Bees and butterflies transfer pollen from one flower to another while collecting nectar. जो bees होते हैं और जो butterflies होते हैं, मक्खियाँ, या फिर जो आपकी मधुमक्खी है, या फिर जो आपकी तितलियाँ हैं, ये क्या करती हैं, pollen को ट्रांसफ़र करती हैं. जब ये नेक्टर को कलेक्ट कर रही होती हैं फ्लावर से, तो इनके पैरों में चिपक जाते हैं और फिर वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करती हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं.
वंस अ फ्लावर हैज़ बीन पॉलिनेटेड, एक बार जो ये परागण की क्रिया होती है ये पौधे में हो जाती है या फ्लावर में हो जाती है, इट चेंजेस इनटू फ्रूट्स, ये फल में बदल जाता है, और जो फल होता है उसमें सीड्स होते हैं और फिर सीड से नया प्लांट बन जाता है। ठीक है। नेम एनी टू फ्रूट्स have which have the following only one seed। तो आप यहाँ पर मैंगो लिख सकते हैं, मैंगो में भी वन सीड होता है, और आप यहाँ पर लीची भी लिख सकते हैं, लीची में भी वन सीड होता है। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज फ्यू सीड्स, जिसमें कुछ सीड होते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एप्पल, एप्पल में कुछ सीड होते हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑरेंज, ऑरेंज में भी कुछ सीड होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेनी सीड्स, जिसमें बहुत सारे सीड्स हो, जैसे कि वाटरमेलन, वाटरमेलन में बहुत सारे सीड होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका मस्क मिलन, मस्क मिलन में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। ओके। सो चिल्ड्रन नाउ सीड, सीड क्या होता है? सो अ सीड इज अ स्मॉल राउंड और ओवल ऑब्जेक्ट। सीड क्या होता है? एक स्मॉल होता है, राउंड होता है या फिर ओवल शेप में दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट होता है, विच एक्ट्स एज अ फूड स्टोर, जो कि फूड स्टोर होता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो कि न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है, किसको? बेबी प्लांट को। ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, सीड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? एक होता है वीट मोनोकॉट, मोनोकॉट मीन्स सिंगल उसका स्ट्रक्चर होता है, और एक होता है डायोकॉट मीन्स जिसमें ये डबल स्ट्रक्चर होता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, ऑल सीड कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। जो भी सीड्स होते हैं उसमें 3 मेन पार्ट होता है। पहला होता है सीड कोट, दूसरा होता है कॉटिलिडॉन्स, और तीसरा होता है एम्ब्रियो। सो सीड कोट क्या होता है? सीड कोट जो होता है वो हार्ड और आउटर कवरिंग होती है, जो सीड की बाहर की कवरिंग होती है वो हार्ड होती है। ठीक है। ओके। नाउ ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं किससे? डैमेज से। अब ये कॉटिलिडॉन्स क्या होता है? कॉटिलिडॉन्स जो होते हैं इनको हम फर्स्ट लीव, मतलब कॉटिलिडॉन्स जो होते हैं उनको हम फर्स्ट लीव प्रोड्यूस्ड कहते हैं। ठीक है। तो ये सीड लीव्स होते हैं, प्रोवाइड फूड टू द एम्ब्रियो और बेबी प्लांट। जो कॉटिलिडॉन्स होते हैं या जिनको हम सीड लीव्स कहते हैं, प्रोवाइड फूड, वो भोजन देते हैं, टू द एम्ब्रियो मीन छोटे जो एम्ब्रियो प्लांट होता है उसको। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट, और ये बेबी प्लांट को भी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 कॉटिलिडॉन्स, कुछ प्लांट्स के पास 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं। दे आर कॉल्ड डाइकॉट्स। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डाइकॉट कहते हैं। जैसे ये 2 है ना, ये 2 है, इसलिए इसको डाइकॉट्स कहते हैं। राजमा, चना, पीनट्स, सम प्लांट्स हैव ओनली 1 कॉटिडॉन्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही कॉटिडॉन होता है, उसको हम मोनोकॉट कहते हैं, जैसे कि राइस, कॉर्न एक्सेट्रा। एम्ब्रियो क्या होता है? बेबी प्लांट होता है। एम्ब्रियो इज द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। जो सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट अंडर डेवलप्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम द एम्ब्रियो। नाउ germination of seed, the process through which the embryo inside the seed grows into a new plant। ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए ये जो एम्ब्रियो होता है, जो बेबी प्लांट होता है, वो न्यू प्लांट में बदल जाता है, उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। इट कैन अकर ओनली व्हेन द प्लांट इज प्रोवाइडेड विथ 3 एसेंशियल कंडीशंस। ऐसा तभी होता है जब पौधों को 3 चीज़ें मिले, पहला पानी, दूसरा हवा, और तीसरा सनलाइट। ठीक है। A seed needs oxygen from the air to breathe and water to soften the seed coat। आपको पता है कि जो सीड कोट होता है बहुत ही, मतलब उसका जो कवरेज होता है बहुत ही हार्ड होता है। आपने अभी ये पढ़ा, सीड कोट में हार्ड होता है ना। तो इसको सॉफ्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाटर की, और ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है उसको ब्रीद करने के लिए। वाटर ऑल्सो चेंजेस द फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलिडॉन्स इनटू अ सोल्यूबल फॉर्म फॉर एम्ब्रियो टू यूज़। तो जो ये कॉटिलिडॉन के अंदर जो ये फूड होता है, जो फूड स्टोर होता है, वाटर क्या करता है? उसको सोल्यूबल फॉर्म में बना देता है, जिससे कि जो बेबी प्लांट है वो उसको यूज़ कर पाए। सनलाइट प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक टेम्परेचर, राइट। जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, वो उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर देती है जिससे वो जर्मिनेट कर पाता है। द सीडलिंग डेवलप्स अ रूट सिस्टम कॉल्ड अ रेडिकल। जो सीडलिंग होता है वो एक रूट सिस्टम को डेवलप करता है जिसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। विच ग्रोज डाउन इनटू द सोइल
ठीक है, जो कि सोयल में क्या होता है, बड़ा होता है। इट ऑल्सो डेवलप्स अ शूट सिस्टम, ये एक शूट सिस्टम को भी डेवलप करता है, जिसे हम प्लूमल कहते हैं, विच ग्रोज अपवर्ड्स, जो कि ऊपर की तरफ बढ़ता है। द कोटिलेडॉन्स श्रिंक एंड डिसअपीयर स्लोली, जो कोटिलेडॉन्स होता है जब वो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है तो फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे श्रिंक होकर के गायब हो जाता है। द सीडलिंग्स बिगिन टू प्रोड्यूस, जो सीडलिंग्स होता है वो प्रोड्यूस करने लगती है फूड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर वो जो सीडलिंग होता है वही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने लगता है। ये सीडलिंग ही अब क्या करता है, प्रोसेस करने लगता है किसका, फोटोसिंथेसिस का। नाउ व्हाट इज द ग्रीन कलर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स नोन एज, तो बच्चों में इसको क्लोरोफिल कहते हैं, CHLO, क्लो, RO, and then PHYLL, chlorophyll. Next question, which things are necessary for the process of photosynthesis? तो सबसे पहले हमको चाहिए CO2 means कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद हमें चाहिए वाटर के बाद हमको चाहिए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमको चाहिए सनलाइट एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज क्लोरोफिल, ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, इसके बिना भोजन पौधे नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट, डिस्पर्सल फॉर सीड्स, अब सीड्स के लिए डिस्पर्सल क्या होता है, सीड्स मस्ट फॉल एंड ग्रो, सीड्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं और फिर गिर जाते हैं एट अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट से कुछ दूरी पर। इफ़ ऑल द सीड्स फॉल एंड जर्मिनेट क्लोज टू ईच अदर, अगर सारे जो सीड्स हैं वो एक ही जगह गिर जाए ऐसे और फिर वो जर्मिनेट एक दूसरे के आसपास करने लगेंगे तो क्या होगा, दे विल स्ट्रगल, वो संघर्ष करेंगे न्यूट्रिएंट्स के लिए, पानी के लिए और सनलाइट के लिए, है ना। जब जब सारे लोग एक ही दुकान पे काम करने लगेंगे, सब लोगों को एक ही जगह से जॉब मिलने लगेगी तो वहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इन दिस प्रोसेस मेनी ऑफ देम वुड डाई, और इस प्रक्रिया में क्या होगा, कुछ लोगों को नौकरी मिलेगी, कुछ को नहीं मिलेगी। तो वही होता है कि जिनको न्यूट्रिएंट्स मिला, वाटर मिला, सनलाइट मिला, वो तो जी जाते हैं और जिनको नहीं मिला वो मर जाते हैं। Therefore seeds should be scattered to far off places, इसी वजह से ये दूर दूर बिखर जाते हैं। That they do not compete with each other, जिससे वो एक दूसरे से competition ना करें, एक दूसरे को compete ना करें। The process by which seeds are scattered, वो प्रक्रिया जिससे बीज जो है वो बिखर जाते हैं दूर दूर अपने पेरेंट प्लांट से, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल कहते हैं। अब डिस्पर्सल में कौन कौन से एजेंट हैं जो डिस्पर्सल का काम करते हैं, पहला तो है ग्रेविटी, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्पर्सल, ये सबसे साधारण तरीका है। जब फल पकता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है, हमें पता है ग्रेविटी में क्या होती है कि जब हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं ऊपर से नीचे आती है। तो जब कोई भी प्लांट होता है या ट्री होता है तो उसमें जो फ्रूट्स लगे होते हैं वो पक के कहाँ जाएंगे, ऊपर आसमान में थोड़ी जाएंगे, वो ग्रेविटी फोर्स की वजह से नीचे आएंगे। तो जब वो नीचे गिरते हैं तो उनके जो वो इधर उधर ही गिरते हैं, तो उनके जो जब वो इधर उधर गिरते हैं तो क्या हो जाता है, फिर वो उसी तरह से जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, नाउ विंड क्या करता है, very light seeds have hair on threads attached to them to get easily blown by wind। जो seeds होते हैं कुछ seeds ऐसे होते हैं जिनमें hair होते हैं या threads होते हैं, जिसकी वजह से वो हवा में आसानी से उड़ जाते हैं, जैसे कि dandelion, thistle, bambleweed, है ना। तो ये फिर दूर दूर हवा से चले जाते हैं और फिर वहाँ पर pollinate होकर के germinate होते हैं। now वाटर क्या होता है, प्लांट्स ग्रोइंग नियर वाटर और सी कोस्ट, ऐसे पौधे जो पानी या सी कोस्ट के पास उगते हैं, ठीक है, यूज वाटर टू डिस्पर्स सीड्स, ठीक है, जो पानी का इस्तेमाल करते हैं डिस्पर्स होने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, वो जो होते हैं पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर फैलते हैं, क्योंकि इनका वेट बहुत कम होता है, दे आर लाइट इन वेट, इनका वेट बहुत कम होता है और स्पॉन्जी कवरिंग होती है, जिसकी वजह से ये पानी से स्प्रेड होते हैं, लाइक कोकोनट वाटर, लिली लोटस एक्सेट्रा। नाउ birds and animals, human birds and animals eat fruits and throw away the seeds which grow into a new plants। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने मैंगो खाया और मैंगो खा करके उसके सीड्स को सपोज हमने डस्टबिन में नहीं फेंका, कहीं बाहर फेंक दिया, तो उससे भी वो जर्मिनेट होते हैं। या फिर आपने डस्टबिन में सारी इकट्ठा किया, आपने बाहर सॉइल में आपने कहीं डंप एरिया बनाया है, आपने वहाँ पर सॉइल में उसको डंप कर दिया, या फिर कोई एनिमल ऐसे खा रहा है, वो खाते हुए उसको फेंक दिया, ऐसी जगह पे उसने थ्रो
ग्रो किया, जहाँ पर उसके लिए अप्रोप्रिएट सॉइल मिल गया, वाटर मिल गया, विंड मिल गया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होने लगी और वो आसानी से जर्मिनेट कर गया। ठीक है, which grow into new plants. Sometimes the seed have hooks or spines. कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीड्स के पास हुक्स भी होते हैं और स्पाइंस भी होते हैं। ठीक है, which get stuck to clothes of human, जो कि ह्यूमन के कपड़ों में चिपक जाते हैं या फिर एनिमल्स की बॉडी पर चिपक जाते हैं। दे आर ब्रश्ड ऑफ एज द एनिमल्स मूव हियर एंड देयर। तो जब एनिमल्स मूव करते हैं इधर उधर तो वो हट जाते हैं, जैसे कि बर्डॉग हो गया या फिर गूस ग्रास हो गया। बाय एक्सप्लोजन, अब एक्सप्लोजन से कैसे होता है? फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक पॉपी, बाल्सम मीन्स टच मी नॉट, पी एंड बीन्स बर्स्ट ओपन आफ्टर राइपनिंग। जब ये पक जाते हैं ना तो एकदम फट जाते हैं और जो इनके सीड्स होते हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, अब स्पोर्स के थ्रू कैसे होता है? There are some plants like ferns, mosses, fungi and mushrooms which do not have seeds. इनके पास seeds नहीं होते हैं. They have small seed-like structure called spores. इनके seed-like structure होता है जिनको हम spore कहते हैं. स्पोर अंडर देयर लीफ सरफेस, ये इनकी जो पत्तियों का सरफेस होता है उसके नीचे. दीज स्पोर्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल. जब कंडीशन फेवरेबल होती है, जब इनको प्रॉपर सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो ये फिर ग्रो करते हैं. नाउ मोनोट्रोपा, मोनोट्रोपा को हम क्या कहते हैं? यूनिफ्लोरा कहते हैं. ये एक इंडियन पाइप होता है, इज नॉन ग्रीन प्लांट विच इज़ कम्प्लीटली वाइट इन कलर. मोनोट्रोपा वाइट कलर में होता है और इसके किसी भी पार्ट में इट हैज़ नो क्लोरोफिल, इसके किसी भी पार्ट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है. नाउ रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से कैसे होता है? मैम ने आपको भी बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, जिससे नए प्लांट से दूसरे प्लांट निकलते हैं ना. Many plants do not grow from seeds. बहुत सारे ऐसे भी प्लांट होते हैं जो सीड से नहीं खिलते. They grow into a new plant from their body parts. उनको उनकी बॉडी पार्ट से ही ग्रो किया जाता है, या तो उनके रूट से या फिर स्टेम से या फिर लीफ से. जो इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं. जैसे स्टेम से कौन कौन, जैसे रोज़ जब हमें उगाना होता है ना तो लोग क्या करते हैं, रोज़ का जो होता है स्टेम काट के ले जाते हैं, या फिर शुगर केन का स्टेम ले जाते हैं, मनी प्लांट का. तो इस तरह वो उगाते हैं उनकी कटिंग, स्टेम कटिंग से. पटेटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम्स. जो पटेटो होता है या फिर जिंजर, इनके अंडरग्राउंड स्टेम यूज़ किए जाते हैं. जो इनके बर्ड्स होते हैं वो न्यू प्लांट्स बनने में इनकी हेल्प करते हैं. अब जड़ों से कौन कौन होता है? जैसे कि बर्ड्स appear on the roots of sweet potato. जो स्वीट पोटैटो होते हैं जिसको हम लोग गंजी कहते हैं ना, खाते हैं उसको, उस पे क्या होता है कि बर्ड्स अपीयर होते हैं. टैमरिन जैसे कि इमली, यैम एंड टोपियाका, ये जो होते हैं इस तरह से न्यू प्लांट्स में बदलते हैं. अब ग्रैनी कुछ कह रही हैं, टेक अप गार्डनिंग एज अ हॉबी. एज अ हॉबी जैसे हमारी हॉबी होती है ना सिंगिंग और डांसिंग की, वैसे में गार्डनिंग को भी एज अ हॉबी डेवलप करना चाहिए या फिर पास टाइम एक्टिविटी में. इट इज़ अ रिलैक्सिंग वर्क एंड ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस व्हेन यू प्लांट्स ग्रो वेल. जब आपका पौधा बहुत अच्छे से उग जाता है ना तो आपको देख के बड़ी खुशी होती है. फ्रॉम लीव्स, अब पत्तियों से कैसे उगते हैं? लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया हैव बर्ड्स ऑन देयर एजेस. तो इनके पास कलियां होती हैं इनके किनारों पर. ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद डैम्प सॉइल, जब गीली मिट्टी के कॉन्टैक्ट में ये आते हैं तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये इन्हीं बर्ड्स से बड़े हो जाते हैं. प्लांट्स दैट हैव कम फ्रॉम फार, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो दूर से आते हैं. ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हर्ब्स एंड स्पाइसेस दैट वी यूटिलाइज डिड नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया. सारे इंडिया में ही नहीं पैदा हुए हैं. Many of them actually came from foreign soils. कुछ foreign soils से भी आए हैं यहाँ. They were brought by travelers. ऐसा भी हो गया कोई ट्रैवलर है वो अपने साथ वहाँ से खाने के लिए लाया हो या फेंक दिया हो, उसको अगर उसको फेवरेबल सॉइल मिला तो वो जर्मिनेट कर गया. इसी तरह से कोई व्यापारी बाहर से आया किसी दूसरे देश से तो वो भी अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आया और उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको फेवरेबल चीज़ें मिली, वो ग्रोन अप हो गई. ठीक है, इन्वेडर्स से. लेट्स नो अबाउट सच प्लांट एंड देयर कंट्रीज ऑफ ओरिजिन. अब जानते हैं कि वो कौन कौन से प्लांट हैं और उनकी कंट्री कौन कौन सी है. ठीक है, तो पहला है कॉफ़ी. कॉफ़ी कहाँ से आया है? इथोपिया से आया है. वाटरमेलन साउथ अफ्रीका. लेमन यूरोप से आया है. अनियन इजिप्ट से आया है. क्लोव्स पेपर इंडोनेशिया से आया है. ककम्बर चाइना से आया है. टमाटो साउथ अमेरिका. पीनट साउथ अमेरिका. सिनेमन श्रीलंका. रोज चाइना.
द स्टोरी ऑफ टी। अब बच्चों हम लोग टी की स्टोरी पढ़ते हैं। द टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग देयर रूल। जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था ना, उसी समय टी को इंट्रोड्यूस किया गया। बट इट्स ओरिजिन लाइन इज चाइना। लेकिन अभी तो हमने पढ़ा कि टी तो भैया चाइना से आया। द ब्रिटिश इम्पोर्टेड टी लीव्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो टी लीव्स को इम्पोर्ट किए इट्स ग्रोइंग टेक्निक्स टू इंडिया। और इंडिया में इसकी जो ग्रोइंग टेक्निक्स थी उसको अपनाए। द टी प्लांट ग्रोज वेल ऑन हिल स्लोप्स। जो हिली स्लोप्स होते हैं ना बच्चों, वहाँ पर टी प्लांट बहुत अच्छे से उगते हैं। वेयर द एयर इज़ वार्म, जहाँ की हवा गर्म होती है, ह्यूमिडिटी हाई होती है। देयर इज़ प्लेनिटी ऑफ रेनफॉल, वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। इट ग्रोज वेल इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में ये बहुत अच्छे से उगता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ब्रह्मपुत्र वैलीज एंड सम रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया। द टी लीव्स वर प्लक्ड। इनके जो चाय की पत्तियां होती हैं वो तोड़ी जाती हैं, इकट्ठा की जाती हैं, सुखाई जाती हैं और फिर प्रोसेस किया जाता है पैकिंग में बिकने के लिए। इंडियंस आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ टी। जो भारतीय हैं वो सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। एज वेल एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी यही करते हैं, ठीक है। नाउ इट प्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स। तो यहाँ पे फर्न आ जाएगा, है ना। हमने पढ़ा ना कि जो स्पोर्स से बहुत सारे पौधे जो डेवलप करते हैं उनमें से क्या है आपका फर्न है, मॉसेज है, फंगी है ना। सो इट इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये अंडरग्राउंड स्टेम है, तो अंडरग्राउंड स्टेम में आपको बताया गया था कि पोटैटो एंड जिंजर। तो जिंजर ऑप्शन में नहीं है, सो पोटैटो इज करेक्ट। दे प्रोवाइड फूड टू द एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो को फूड जो देते हैं वो कोटिलिडॉन्स देते हैं, क्योंकि ये स्टोरेज फूड होते हैं, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के लिए हमें एयर, वाटर, वार्मथ सब कुछ चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस वाया सीड्स। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कोकोनट, क्योंकि रोज़ कैसे होता है, स्टेम से होता है। स्वीट पोटैटो कैसे होता है, स्वीट पोटैटो रूट से होता है। ब्रायोफिलम जो होती हैं वो लीव्स से होती हैं। तो जो यहाँ पे सीड वाला ऑप्शन है ये केवल कोकोनट के लिए सही है, ठीक है। सो गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। स्टेम्स यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा बच्चों, एक आ जाएगा आपका शुगर केन और दूसरा हो जाएगा रोज, ठीक है। नाउ सीड डिस्पर्स्ड बाय वाटर। वो कौन कौन से सीड हैं जो वाटर से डिस्पर्स्ड होते हैं। सो यू कैन राइट हियर कोकोनट। एक तो आपका आ जाएगा कोकोनट और दूसरा हो जाएगा लोटस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय लीव्स। ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो लीव्स से रिप्रोड्यूस होते हैं। एक तो हो जाएगा आपका बायरोफिलम। तो राइट द स्पेलिंग हियर, वेट, BYROPHY Birophyllum, and the next is begonia, 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 ठीक है। Now next question is seed disappeared by air, ठीक है, सॉरी सीड्स डिस्पर्स्ड बाय एयर। तो ये आपका हो जाएगा डैंडिलियन, DANDELION। तो हो जाएगा आपका पहला डैंडिलियन के बाद हो जाएगा थिसल, THISTLE, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीड डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन। तो इसमें आपका आ जाएगा P और फिर आपका आ जाएगा बीन्स, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। बटरफ्लाइज एंड बीज आर एन important part of nature. So yes, it is so because butterflies and bees are required for pollination of flowers, right? Next, seed should be dispersed to far off places. Seed must fall and grow at distance away from the parent plant. If all the seeds fall and germinate close to each other, they will struggle for nutrients, water and sunlight, ठीक है। Sunlight, wait, in this process many of them would die. Now next question, it is so because seeds require air, water, you can write any of 2 or 3, ठीक है। Air, water, educate, temperature and sunlight for germination. Humans throw away fruit seeds which grow into a new plant, ठीक है। Human beings also disperse seeds. ये आपका चौथे का आंसर है, this is answer number 4 and this is answer number 3, ठीक है।
आंसर नंबर 3 था कि सीड्स केप्ट इन अ फ्रिज विल नॉट जर्मिनेट। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ना अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो हमें ना एयर मिलेगा, ना वाटर मिलेगा, ना एडुकेट टेम्परेचर मिलेगा और ना सनलाइट, तो वो कैसे जर्मिनेट करेगा? Now define the following: photosynthesis, the process by which plants prepare food using carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. Germination of seeds क्या होता है? The process through which the embryo inside the seed grows into a new plant is called germination. Dispersal of seeds क्या होता है? The process by which seeds are scattered away from the mother plant is called dispersal of seeds. Now, question number 1 is, what are the different methods of reproduction in plants? So, these are the methods, that is vegetative propagation, from stems, from roots, from leaves. Okay, so you can write any of them. Now, next question is, describe the structure of a seed. So, answer number 2 is here. All seeds consist of 3 main parts. Seed coat is the hard outer covering of the seed that protects it from damage. Cotyledons or seed leaves provide protection and food to the embryo and baby plant. Plants can be dicots, have 2 cotyledons, and monocots have 1 cotyledons. Now, question is, this is embryo. Embryo is the baby plant. Inside the seed, it is the smallest underdeveloped part of the plant. Seedlings grow from the embryo. Okay? Now, question number 3, what are the different agents of dispersal? तो आपको पता है कि एक gravity है, दूसरा wind है, then water है, then birds and animals है. So what is gravity? It is the simplest form of dispersal. The fruits ripen and drop off the ground, for example mangoes and apple. Wind क्या होता है? Very light seeds which have hair or threads attached to it get easily blown by the wind, for example dandelion, thistle and tumbleweed. Now next is water. Plants growing near water are sea coats, use water to disperse seeds. They are light in weight and have a spongy covering, for example coconut, water lily and lotus. Now birds and animals. Next is by explosion also, that is also a different agent of dispersal. Now what is vegetative propagation? A good method of reproduction in plants. So answer is given here. This technique is a good method because in this process only one parent is involved and it does not require seeds to reproduce. New plants grows from body parts of parent plant such as roots, stem or leaves. It produces identical plant with the same quality as that of the parent. Therefore it is possible to produce plants that have the same desired traits again and again. Now question number 5, which type of climate is suitable for tea plants to grow? The tea plant grows well on high slopes where the air is warm, humidity is high and there is plenty of rainfall. Now question number hot is, what do you think would happen if the tea was not brought to India by the British? Okay, so children, you have to just think of this answer by your own. Thank you so much for watching.